आज तेजस्वी यादव भागलपुर जिले के भिट्ठा गांव के दौरे पर थे। वही भिट्ठा गांव जहां के ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर संतोष यादव थे। तेजस्वी यादव ने आज उनके घर वालों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने शहीद की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाया है, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव जब सब इंस्पेक्टर संतोष यादव के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि संतोष यादव के घर में चीख पुकार का माहौल था। चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। संतोष यादव के घर वाले वहां तेजस्वी यादव से सरकार की बुराई कर रहे थे और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन यहाँ भी कुछ सवाल हैं, और वो ये कि जब नीतीश कुमार की सरकार ठीक व्यवस्था का दावा करती है तो ऐसी चूक कैसे हुई? क्यों इस मुसीबत की घड़ी में सब इंस्पेक्टर संतोष यादव के घर वाले सरकार की शिकायत कर रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब देंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल इस मुलाकात के दौरान शहीद संतोष यादव की पत्नी ने बिहार सरकार की ओर से घोषित सहायता राशि और सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। शहीद की पत्नी ने यह भी बताया कि उन्हें सरकारी अधिकारियों से कोई स्पष्ट जानकारी या फिर सहायता नहीं मिल रही है, जिससे परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने शहीद के परिवार की समस्याओं को सुनने के बाद बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल कुर्सी से चिपके हुए हैं और उन्हें राज्य की जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है और शहीदों के परिवारों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी मांग की कि शहीद संतोष यादव के नाम पर गांव में एक सड़क और अस्पताल का नामकरण किया जाए ताकि उनकी वीरता को हमेशा याद रखा जा सके। साथ ही शहीदों के सम्मान में केवल घोषणाएं करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तव में सम्मान और मदद देना सरकार की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि हाल ही में नवगछिया में एक किराना दुकानदार की सरेआम हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार चलाने में सक्षम नहीं है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चरम पर है और आम जनता को हर सरकारी काम के लिए घूस देनी पड़ती है। तेजस्वी यादव का शहीद संतोष यादव के परिवार से मिलना और सरकार पर तीखा हमला करना यह दिखाता है कि बिहार में केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि जनता भी सरकार की नीतियों से नाखुश है। शहीद के परिवारों को समय पर सहायता और सम्मान मिलना चाहिए ताकि उनकी वीरता और बलिदान को मान्यता मिल सके। सरकार को ये चाहिए कि वो केवल घोषणाओं तक सीमित ना रहे बल्कि जमीनी स्तर पर उतर के ठोस कदम उठाए ताकि शहीदों के परिवारों को सम्मान और सहायता मिले। शहीद राजनीति का मुद्दा नहीं है बल्कि ये देश और सम्मान का मुद्दा है। नीतीश कुमार जो दावे के साथ ये कहते हैं कि उनकी सरकार में बदलाव हुआ, यहाँ वो सब धरा का धरा ही रह गया है। हमारे देश में हमें वीर जवानों का और देश के लिए शहीद होने वालों के पराक्रम को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोग उनका सम्मान करना, उनको सुरक्षा देना भूल जाते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।